नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथियों, राजस्थान सीनियर सेकेंडरी सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो सीनियर सेकेंडरी सीईटी लेवल है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सेकेंडरी लेवल का। और साथियों, राजस्थान कॉमन एबिलिटी टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों, सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 12th पास जारी हो चुका है। अब साथियों, आवेदन आप कब से कर पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, सारी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ पाएंगे, हम आपसे जुड़ पाएंगे और ताज़ा न्यूज, अपडेट, खबर और योजना के साथ हम आपको मिल पाएंगे। चलते हैं तो साथियों, राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लास की मैं बात करूँ, इसका नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये 29/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। संपूर्ण जानकारी में यहाँ पर करेंगे। तो एक बार क्लास को ज़बरदस्त लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए साथियों, कॉमन एबिलिटी टेस्ट इसे कहा जाता है, सामान्य पात्रता परीक्षा है ये। और यहाँ पर 2024 के लिए ये परीक्षा चालू हुई है और 2022 अधिसूचना के संशोधन के रूप में पहले भी ये चालू हुई थी। यहाँ पर मैं साथियों 2022 से लगातार चालू है ये। राजस्थान कौन कौन सी परीक्षा में आप सीईटी एग्ज़ाम लागू है। देखिए, राजस्थान वन अधीक्षक सेवा में वनपाल में लागू है ये। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक सेकंड ग्रेड में लागू है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा कनिष्ठ सहायक में लागू है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक सेकंड ग्रेड में लागू है। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जमादार ग्रेड सेकंड में लागू है। राजस्थान पुलिस जनदस्त सेवा कांस्टेबल में लागू है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सीईटी लागू है, ध्यान से सुन लेना। राजस्थान पंचायती राज कनिष्ठ सहायक में सीईटी लागू है। पंचायती राज कनिष्ठ सहायक में सीईटी लागू है। और राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक में सीईटी लागू है। राजस्थान कृषि उपज मंडी कनिष्ठ सहायक में सीईटी लागू है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा विनय में लिपिक ग्रेड सेकंड में सीईटी लागू है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा एवं विनय में कनिष्ठ सहायक में सीईटी लागू है। साथियों, अब इसके लिए देखो नीचे महत्वपूर्ण, राजस्थान अधीनस्थ लिपि के सामान्य पात्रता परीक्षा 2022 के अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 4/9/2023 के क्रम राजस्थान पंचायती राज सेवा के कनिष्ठ सहायक एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 7/6/2023 एवं राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा आयोग उपनियम 1977 के संशोधन के अंतर्गत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के कनिष्ठ सहायक ग्रुप 2 विभाग की अधिसूचना 7/12/2022 के क्रम में राजस्थान कृषि उपज मंडी एवं कृषि मंडी समिति कर्मचारी सेवा के कनिष्ठ सहायक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा अधिनियम 2024 क्या लिख रखा है 2024 के आदेश दिनांक 22/8/2024 के क्रम में लिपिक ग्रेड सेकंड राजस्थान राज्य नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा एवं अधिनियम 1993 यथा संशोधित अधिसूचना 28/8/2024 में कनिष्ठ सहायक पद को सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 में शामिल किया गया। अभी तो और तमाम परीक्षा इसमें शामिल कर दी जाएंगी 2025 तक। अब सामान्य पात्रता सीनियर सेकेंडरी से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश, इनको बहुत ज़रूरी पढ़ना है। पहला दिशा निर्देश देखिए, सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर मात्र एक पात्रता परीक्षा है। सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियम में उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी का सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी ही
नहीं देना होगा। यानी आपको ये भ्रम में नहीं आना है कि अब तो मैंने CET पास कर ली है, नौकरी मिल जाएगी। ये भ्रम नहीं है, ये भर्ती देखने का है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा साक्षरता दोनों आवश्यक रूप से उपस्थिति होना होगा, उसे आर्यंत करना होगा, सुसंगत नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। सामान्य पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में सम्मिलित सेवाओं को पदों को भर्ती के लिए विभागीय नियम एवं परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार पदों पर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन भर्ती की कार्रवाई उस सेवा से नियमों के अनुसार की जाएगी। यानी साफ कुल मिला के बात इसमें ये लिखी गई कि सीट जैसे राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल की जो परीक्षा है, अब उस भर्ती को आप हिंदी भाषा में समझाओ तो उस भर्ती को आप तब देख पाएंगे जब आप CET की परीक्षा पास कर लोगे। CET की परीक्षा पास नहीं करोगे तो आप उस भर्ती को देख नहीं पाएंगे। पहले आपको CET की परीक्षा पास करनी है, फिर आपको पुलिस की तैयारी करनी है। जब आप पुलिस की तैयारी करोगे तो पुलिस विभाग द्वारा आपको परीक्षा ली जाएगी। CET की परीक्षा पास कर लोगे तो आप फॉर्म भरोगे, फिर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस की परीक्षा ली जाएगी, तब जाके आप उसमें पास होगे तो नौकरी लग पाएंगे। नहीं भैया, CET को आप दिमाग में ये मत डालना कि CET से ही नौकरी मिल जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी दिनांक से 1 वर्ष के लिए, जैसे आज ये परीक्षा लग रही है तो अगले इस साल तक ये लागू रहेगा और फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों को कि अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित किया जाएगा, यानी जिसमें अंक होगी उसके अनुसार आपको यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने पे प्रयासों की संख्या के संबंध में कोड निर्बंध नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी भी अभ्यर्थियों का समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाले परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, और अगर स्कोर की वैधता समाप्त नहीं हुई है तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कोर की अवधि परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण हो जाने से समाप्त हो जाएगी। यानी 1 साल तक इसकी वैधता रहती है, 1 साल बाद ये समाप्त हो जाएगी। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 3/8/2024 द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ एवं लिपि के वर्ग सेवाओं के पदों को सीधी भर्ती को संसाधित करने वाले किसी नियम में अवशिष्ट किसी बात के होते हुए सामान्य पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों का चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा में साक्षरता दोनों उपस्थित होने पे पात्र नहीं होगा। वह CET सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 40% अंक लाना प्राप्त करने में विफल रहता है। यदि अनुसूचित जनजातियों को न्यूनतम अंकों में 5% की शैलितीकरण उपलब्ध होगा। यानी 40% भी अंक नहीं लाओगे तो आप फेल माने जाएंगे, 40% अंक तक आप पास हो। अब आपको ये भी बताऊंगा कि ये परीक्षा क्यों ली जाती है, लेकिन पूरे नियमों को पढ़ेंगे पहले। सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में उल्लेखित किसी पद भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि वही होगा जो उस पद पर भर्ती को करने के सुसंगत नियमों सेवा में वही तय। सामान्य पात्रता परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को स्वयं सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह सामान्य पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक आर्यता आदि यदि कोई हो तो संबंध में शर्त पूर्ण पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों को पात्रता मान्यता होगा। यानी आयु के साथ ही इस परीक्षा में आप मान्यता
से फॉर्म भर सकते हैं आपकी उम्र के साथ, है ना। अब नए बच्चे हैं 12th पास, उन्हें पता ही नहीं कि सीईटी में क्या क्या लागू है। आप देखिए ऑनलाइन आवेदन जो आप भर पाओगे तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन कर पाओगे। तो यह ऑनलाइन आवेदन के बारे में है, इस तरीके से आप आवेदन कर लेना। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सब कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी देख पाओगे। चलिए मैं इसे फिर से जूम करता हूँ। आधार कार्ड आधारित सत्यापन यहाँ पर होगा। देखिए, यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ORT वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि SSO जन आधार कार्ड के माध्यम से जनरेट करता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। तो आप आधार से अपलोड करना और किसी से मत करना। आधार नंबर दर्ज करें और फिर डाटा में दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। जैसे आप SSO ID या जन आधार कार्ड से भरते हैं तो आपको वहाँ पर पूरी डिटेल देनी होगी, ठीक है ना। क्या करना है, क्या आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता, जो भी फॉर्म में भरना होगा सब कुछ करना होगा। और जैसे आधार कार्ड लगा देते हैं वहाँ पर तो पूरी जानकारी वैसे वैसे अपने फॉर्म में उतर जाएगी, अपना टाइम बच जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि अपन से फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं होगी। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार आवेदन पत्र निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन करके स्वयं के नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल विवरण का सत्यापित करना होगा। लेकिन आजकल आधार कार्ड सबके पास होता है, बाई चांस किसी का गुम जाए तो नया निकलवा लेना, नहीं है तो बनवा लेना, फ़ायदा है। नहीं आप पीछे फिर 100-200 रुपये फीस दे के करेक्शन करवाते डोलोगे। मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी यहाँ पर, तो मूल प्रमाण पत्र दर्ज करना होगा और फिर फैक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद बायोमेट्रिक बोनाफाइड प्रमाण पत्र यहाँ पर डाटा से सत्यापित किया जाएगा। 10वीं के मार्कशीट से जोड़ना विकल्प है यहाँ पर, और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट जोड़ना है। उम्मीदवारों को उपरोक्त किसी भी सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी। सत्यापित करने के लिए एक समय से 1 घंटे 30 मिनट पहले केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। यानी आधार कार्ड से सत्यापित नहीं करोगे तो आप 1 घंटे पहले जाओगे, फिर वहाँ से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। और आधार कार्ड से करवा लेते हैं तो वहाँ पर आपका तुरंत सत्यापन हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर चक्कर काटना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि आधार कार्ड से ही आप फॉर्म भरना, नहीं तो आप फिर चक्कर लगाते पड़ोगे, वहाँ पर टीचर आपको बाहर निकाल सकते हैं, सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आधार कार्ड से ही फॉर्म भरना है, आधार कार्ड को ही वहाँ पर परीक्षा के समय ले जाना। अब यहाँ पर आवेदन करते समय आपको सारी चीज़ें दे रखी, कोई भी समस्या हो तो इस ईमेल पर, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए छूट दे रखी है भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ियों के लिए, वो आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में जितने भी जो भी हैं उनके लिए सारी यहाँ पर छूट दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर न्यू लोग फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको, हाँ फीस लगेगी, मेन बात पैसों की है। देखो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये हैं, बाकी अनुसूचित जनजाति दिव्यांगन के लिए 400 रुपये है। अब यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि किस किस एग्ज़ाम में आपको फॉर्म भरना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ शुरुआत में, तो वही चीज़ यहाँ पे है। शैक्षणिक योग्यता 12th पास है।
अब यहाँ पर और आयु के लिए मैं बात करूँ, आयु आपको 18 वर्ष की आयु चाहिए यहाँ पर। तो 18 साल की आयु बहुत ज़रूरी है। 18 से 40 वर्ष के लोग राजस्थान CET 12th लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की छूट का 5 वर्ष का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, जो 31/12/2020 के शेड्यूल के अनुसार 31/12/2024 के बीच के शेड्यूल के अनुसार। तो साथियों, ये जो जानकारी थी CET 12th लेवल से संबंधित, तो मैंने आपको दे दी गई है, और कोई विशेष सूचना यहाँ पर है नहीं। हाँ, एक मेन बात देखिए, मेन बात ये है कि आप इसका जो फॉर्म भरोगे वो 2/9/2024 से शुल्क क्रेडिट पर्ची जमा कराएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि 2/9/2024 से है, और 1/10/2024 रात्रि 23:59 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 23/10/2024 से दिनांक 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्र पर आयोजित कराई जाएगी। तो 23 तारीख 10वें महीने से लेकर के 26 तारीख 10वें महीने तक इसकी परीक्षा का आवंटित होगी। अगर आपको यहाँ पर प्रवेश पत्र की बात करूँ तो SSID माध्यम से आपको 5-7 दिन पहले आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी थी तो मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी भाई CET की तैयारी करना चाहता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम यहाँ पर निःशुल्क क्लास आपके लिए ज़रूर चलाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, काफ़ी डेस्कटॉप क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और संशोधित करवाने की तिथि की मैं यहाँ पर बात करूँ, संशोधित आप यदि करवाओगे तो 4 दिन का आपको टाइम दिया गया है, वहाँ पर आप संशोधित करवा सकते हैं। लेकिन संशोधित करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आधार कार्ड से फॉर्म भरोगे तो। मेरी बात मानो, आधार कार्ड से फॉर्म भरना, संशोधित करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर। कल मिलूँगा फिर एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।